नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि दान चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी और संघ की तीसरी आंख कांग्रेस को उमर खालिद क्यों है याद आया। यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पहली बार संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है। दो टूक कह दिया गया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर दंड मिलना ही चाहिए। उधर विनय कटियार ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है और कोई बख्शा नहीं जाएगा। उमर खालिद को लेकर भी बातचीत है, क्योंकि जब कार्रवाई की बातचीत आई तो कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया। और सवाल यह उठाया कि देश का कैसा कानून है कि चढ़ावा चोर बचे जा रहे हैं और उमर खालिद जेल में अभी तक बंद है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार इन सबके बीच में उमर खालिद की चर्चा की। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में जहां एक तरफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा, रोज नए खुलासे हो रहे, नई कड़ियां खुलकर सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ इस बीच सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। इस हाई प्रोफाइल मामले पर पीएम मोदी खुद नजर रखे हुए। बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया कि उनकी पीएम मोदी से बात हुई है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीधी बात है कि गड़बड़ हो रहा था, प्रधानमंत्री जी से बात हुई और रास्ते में थे हम। जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर अभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कौन बड़ा लोग है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये तो सब जेल जाने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार संघ की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। संघ की तरफ से भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। दान चोरी मामले में एसआईटी अपना काम कर रही। आरोपियों से लगातार सच उगलवाया जा रहा। 8 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हैं। नौबत यहां तक पहुंच गई कि संजय राउत को अंडरवर्ल्ड की याद आ रही तो कांग्रेस को उमर खालिद की फिक्र होने लगी है। राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। बुलडोजर जरा उनके घर पे भी चलाइए। आप गरीबों के घर तोड़ने पे तो बुलडोजर चलाते हैं, ये बुलडोजर कभी इन चंदा चोरों चढ़ावा चोरों के घर पे चलेगा कि नहीं चलेगा? उमर खालिद जेल में है, ट्रायल तक ढंग से नहीं हो पा रहा, कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आ पा रही है। 5-6 साल उसको अंदर हो गए। वेयर इज रूल ऑफ लॉ? मतलब विपक्ष का हाल ये है कि इनकी राजनीति जिंदा रहे, उसके लिए कुछ भी नैरेटिव सेट करने से गुरेज नहीं करते। सवाल है, जिस मामले पर खुद पीएम मोदी की नजर और मैसेज क्लियर है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, फिर विपक्ष अपना कौन सा मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रही हैं। अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और मनीष दोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब से थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार भाटी जी आपसे। संघ कहाँ है? संघ ने भी बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है, जो विनय कटियार का आप लोग बहुत जिक्र करते थे। विनय कटियार तो आज ये तक दावा करते देखे गए कि चंपत राय, गोपाल राव सब जेल जाने वाले हैं। अभी भी आप लोगों को डाउट हो रहा है? नहीं, विनय कटियार तो शुरू के दिन से बोल रहे हैं। और विनय कटियार ने तो शुरू में ही कह दिया था, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं थी कि कोई गड़बड़ी हुई है, तब उन्होंने कह दिया था कि बहुत बड़ी लूट हुई है और धोखा किया गया। और वहां पे जो अनियमितताएं थी, विनय कटियार ने कहा था कि मुझसे खुद पास मांगा गया और वो पास बनाने तक के पैसे लिए जाते हैं। तो विनय कटियार तो बोल रहे थे। लेकिन सवाल ये है राकेश पांडे जी, हमें संदेह इसलिए हो रहा है कि जांच जिस तरह से बार बार भटकाई जा रही है और जितनी धीमी गति से आगे बढ़ाई जा रही है, उससे संदेह होता है कि असली दोषियों को बचाने का
षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए 25 दिन तक एफआईआर करना होना, 25 दिन चोरों को पूरा समय देना सबूत मिटाने का, माल छिपाने का, और गिरफ्तारी भी हुई तो छोटे छोटे मोटे लोगों की हुई। जब 5 तारीख को जो ये है शुक्ला, जो नाम आया था एक अविनाश शुक्ला का, उनके घर चंपत राय जी पुलिस लेके गए थे। वो वीडियो बाद में आई है सीसीटीवी फुटेज की, और ट्रस्ट के लोग भी गए थे और उसके घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो उसी दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। 5 जून को यह बरामदगी हो चुकी थी और 8 जून को चंपत राय जी मीडिया को बयान दे रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है। और फिर इन्हें इतना टाइम मिल गया तो हाँ। ये जो है अब इनमें चंपत राय और गोविंद जी और इनके हाँ। नाम आए हैं। हाँ। लेकिन जो असली मगरमच्छ हैं वो इनसे भी ऊपर हैं। अच्छा, कौन इनसे है? भी बड़े, बहुत कौन है? बड़ा, कौन है बहुत असली बड़ी मगरमच्छ? जो डकैती अभी तक तो है, आप लोग छोटी मोटी नहीं है। अभी तक तो आप लोग चंपत राय को असली अब ये मगरमच्छ तो बता जांच रहे में थे। धीरे धीरे अगर जांच, बता दीजिए ना, आपके पास तो अलग कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? नहीं, हम तो किसी को भी राकेश जी, हम तो किसी को भी नहीं, हमने ना चंपत राय जी का नाम लिया, ना नहीं, चंपत राय पर सबने सवाल उठाए हैं, और वो सवालों से परे तो कोई नहीं है। भाटी जी, आपने 2 बातें कही, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस डिबेट में। एक तो आपने कहा इससे बड़ा कोई है, अभी तक चंपत राय को ही सबसे बड़ा बताया जा रहा था, तो मुझे कृपया यह जानकारी दे दें कि चंपत राय से बड़ा कौन है। दूसरी बात है, आपने एक बात कही है भाटी जी, शुरू के दिन से। हाँ, अच्छा चलिए बोल लीजिए पहले, इस पर फिर मैं आता हूं। शुरू के दिन से समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है, श्री अखिलेश यादव जी ने 7 जून को पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से इसकी जांच हो। तब तो लोग इसे बिल्कुल हवा में ले रहे थे, चंपत राय से बड़ा कौन? नहीं, आपने उठाया भाटी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन चंपत राय से बड़ा कौन है? नाम लीजिए, जवाब दे रहा हूं, नाम लीजिए, वरना बोलिए आपने सपने में देखा। मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूं, जब तक इसकी जांच सीबीआई से नहीं की जाएगी, हाँ, तो ये आपका स्वप्न है, पहुंचा जाएगा। ठीक है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी तक का भी, हाँ। योगी आदित्यनाथ तक भी शामिल हैं। योगी जी की सहमति के बिना, योगी जी की देखरेख के बिना इतनी बड़ी डकैती नहीं हो सकती। ठीक है। और जिस तरह बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ने नहीं, ठीक है, काम किया है। ठीक है, चलिए नाम तो लिया। अब मैं इस नाम पर जवाब ले लेता हूं, फिर अनिजेश जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि इन्होंने सीधे सीएम योगी का नाम लिया। राधिका खेड़ा, रिप्लाई करिए। अब ये चंपत राय नहीं, इनके हिसाब से चंपत राय निर्दोष है, दोषी सीएम योगी हैं इनके हिसाब से। सभी को निर्दोष वो भी नहीं है, निर्दोष वो भी नहीं है। अच्छा, सभी को नमस्कार। अब सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि राम जी के ऊपर डिबेट है, तो राम जी की डिबेट पे झूठ तो देखिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो रामद्रोही हैं, राम भक्तों के कातिल है, उनसे हम झूठ के अलावा उम्मीद क्या करें। सबसे पहला झूठ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ पकड़ा जाए। भाटी साहब जरा सुनाइए वो बाइट जहाँ पे विनय कटियार जी ने कहा कि उनसे पैसे लिए गए पास के लिए। आपने सुनी है राकेश जी? पीसीआर से पूछ लीजिए, एक बार भी विनय कटियार जी ने, ठीक है उनसे बोला गया कि पास दिखाया जाए, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, क्योंकि मैं हर महीने जाती हूँ अयोध्या, यहाँ पे बैठे हुए जो हैं, जो राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं, उनको तो खैर अयोध्या के मंदिर, राम मंदिर लीला के दर्शन करने नहीं जाएंगे, लेकिन पास तभी को बनाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। नहीं, मेरा तो एक और पड़ता है। दूसरी बात, राधिका जी, मैं रोक रहा हूं आपको, यहां तो मेरी दूसरी बात है, आपने पास की चर्चा छेड़ दी, मैं इस पर अलग से आने वाला था भाटी जी के पास। भाटी जी, कभी अयोध्या गए आप? ना, नहीं, एक मिनट रुक जाइए राधिका जी, जाएंगे? नहीं, मैं दूसरी वजह से पूछ रहा हूं, कभी अयोध्या गए भाटी जी? आप नहीं गए ना सर? आप जाते तो आपको पता होता कि कोई भी पास बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। मैं भी गया हूं और पास मैंने भी बनवाया, 1 रुपए खर्चा नहीं लगता है। अगर आप आरती में शामिल होना है तो हाँ, पास बनवाना पड़ेगा। अगर आप वीआईपी गेट से एंट्री ले रहे हैं तो बिना पास के एंट्री नहीं होगी, लेकिन सर उसके लिए शुल्क नहीं लगता है। जानकारी देनी होती है, आधार नंबर देना होता है, सिर्फ इतना, पैसा नहीं लगता है। राकेश जी, हाँ। इनको पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने विनय कटियार जी को गलत कोट किया है, झूठ पकड़ा गया। नहीं, पहले छोड़ दीजिए, गलत कोट क्या? गलत तो यही है कि पास के लिए पैसा। बोलिए भाटी जी। और कोई भी बनवा सकता है वीआईपी पास, ऑनलाइन कोई भी बनवा सकता है। हाँ बोलिए, पास पे बोलिए, पास पे मेरा जवाब। पैसे का जो आपने आरोप लगाया कि उनसे पैसे लिए गए, वो बाइट सुनाइए भाई साहब। ब्राह्मणों से नफरत, हिंदुओं से नफरत, अपने समाज के लोगों से नफरत, रामलाल से भी नफरत। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। बोल रहा हूं। चोर मचाए शोर, बोलने दो। अब शोर मत मचाओ, बोलने दो।
देखिए, अगर आप राकेश पांडे जी आप करते हैं स्टूडियो में बैठ के डिबेट, अगर आप खोजी पत्रकारिता कर रहे होते, अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहे होते, आप अयोध्या के पत्रकारों से संपर्क करिए, अयोध्या के रिपोर्टर्स से संपर्क करिए। ये बात एसआईटी की जांच में आ गई है। क्या चीज? कि वहाँ पास बनवाने के पैसे लिए जा रहे थे, एसआईटी ने खुद दर्ज की है, गलत तरीके और से उन लोगों की जांच की जा रही है। कोई गलत तरीके से ले। और सुनिए भाटी जी, सुन लीजिए पहले। अरे सुनिए ना सर, सुनिए। कभी अयोध्या गए नहीं आप, अयोध्या के लिए सवाल जरूर उठाएंगे। अब आपको बताता हूं खोजी पत्रकारिता क्या होती है। आपको कल मैंने एक लिंक भेजा हुआ था। सुनिए भाटी जी, शायद हो सकता है आपने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं किया होगा। इस शो में व्हाट्सएप उठाकर वो लिंक देख लीजिए। कल हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जरा उसकी तस्वीर भी डाल दीजिए स्टिंग ऑपरेशन की। और उसका जिक्र कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। घर बैठकर एसी रूम में नहीं हो जाता सब कुछ। प्राण प्रतिष्ठा में 22 दिन रहा था कवरेज के लिए, और आज तक कम से कम दर्जनों बार जा चुका हूं भाटी जी। तो हवा में बातें मत किया करिए। राम की बात करेंगे, कभी राम के दर्शन करने नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे नहीं, और बताएंगे कि पास के लिए पैसा लगता है। सुनिए भाटी जी, हवाई बातें नहीं। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर आपको जाना है, सुनिए सर, सुनिए, अगर आपको, सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगा। चूंकि आप गलत बातें कर रहे हैं इसलिए मैं बीच में इतना बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता हूं। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये दिखा दीजिए। और अगर आपको जाना है अयोध्या में दर्शन करने के लिए, तो यह फॉर्मेट आपको भर के देना होगा अगर आपको पास चाहिए। और वीआईपी गेट से एंट्री है, इसमें कहीं से किसी शुल्क का प्रावधान नहीं है। आप कोई सड़क पर आकर यह कह दे कि भाटी जी हमको दे दीजिए पैसा, हम आपको अलग से दर्शन करा देंगे, और भाटी जी किसी भी ऐरे गहरे को पैसा दे देते हैं, तो यह भाटी जी की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में भाटी जी? यह फॉर्म आपको भेज दे रहा हूं, और इसलिए भेज दे रहा हूं ताकि अयोध्या आप आगे जाए तो काम आ जाए। देखो सुनो, आपको अपने डिबेट में मुझे इस तरह नहीं धमकाना चाहिए, मेरी बात भी सुननी चाहिए। मुझे कहने का हक है, मुझे बोलने का हक है। जब आपने डिबेट में बैठा या पैनलिस्ट के तौर पे, तो इस तरह नहीं धमकाना चाहिए आपको। मैं कोई धमका नहीं, मुझे ये पता है कि पास फ्री बनता है। पास में ऑफिशियल कोई पैसा, पास बनाने का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये मुझे पता है। इस पर आपको इतना जोर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एसआईटी की जांच में आया है कि चंपत राय ने जो प्राइवेट गार्ड रख रखे थे, उन गार्डों में से कई लोग, और ये अनुकल्प मिश्रा, इनके पास एसआईटी की रिपोर्ट है। अरे ये क्यों चिल्ला रही है ये बहन जी? एक बार नहीं यार, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। एक बार बोले इस तरह तो राधिका जी, आपने काउंटर किया। एक बार भाटी जी की बात आ जाए, बहुत सारे आरोप उन पर लगे, एक बार जवाब आने दीजिए। बोलिए भाटी जी। एसआईटी की रिपोर्ट मीडिया में आई है, जो खोजी पत्रकार हैं उन्होंने एसआईटी से बात करके ये खबरें मीडिया में हैं कि वहां 5 वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा वसूला जाता था। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कुछ लोगों से 2 हजार रुपए भी लिए जाते थे। ये आज के अखबारों में कई न्यूज पोर्टल पे ये खबर है। और जो जिस तरह ये राधिका खेड़ा एकदम गुस्सा हो रही है, उबल के पड़ रही है, ये तो 6, 7, 8 तारीख तक ये भी कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी ये हमारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो रही थी कि ये बदनाम कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो मान रही है कि कुछ लोगों ने लूट की है, कुछ लोगों ने ठगी की है। और जो वो हैं अपने नृपेंद्र मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं लूट नहीं, डकैती हुई है, डकैती हुई। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो सनातन के बहुत बड़े संत बताते हैं खुद को, वो कह रहे हैं पर्चा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मुझे मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, वरना तो मैं इनका पर्चा निकाल दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ बोल गए तो मुझे मरवा देंगे। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने ताकतवर लोग जिनसे डर रहे हैं, वो कितने बड़े माफिया होंगे। ठीक है राधिका जी, अंदाजा लगाइए। ठीक है राधिका, लेकिन जितनी चीजों के सबूत मिल जाएंगे, उतनी तो आप मान लेंगे, और बाकी के लिए आप अभी तो आपने बिना सबूत के बोल ही दिया। सड़क पर चलता कोई पैसा ले ले, इसका मतलब थोड़े नहीं कि ट्रस्ट ने पैसा ले लिया। भाटी जी इतनी समझ रखिए, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं। राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए। नहीं, आप तो मानेंगे नहीं, आप तो कुछ भी नहीं मानेंगे, आप तो ये भी नहीं मानेंगे कि चढ़ावे में चोरी हुई है। चलिए आऊंगा इस पर भी, राधिका खेड़ा। अब अगर राजकुमार भाटी साहब या कोई और इनका प्रवक्ता, जो नया मंदिर बन रहा है अखिलेश यादव साहब का, उसमें जाने के लिए लोगों से पैसे ले ले वीआईपी दर्शन के लिए, तो इसका मतलब क्या ये हो रहा है कि अखिलेश यादव पैसे ले रहे हैं या उस मंदिर का ट्रस्ट पैसे ले रहा है? क्या ऐसा हुआ? अब कोई ले लेगा तो उस पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, और जिन लोगों का नाम आया कि उन्होंने लिए वो जेल में है। इनको क्यों तकलीफ हो रही है कि जिनको अरेस्ट किया गया है उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? दूसरी बात, ये लगातार कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का नाम ले रहे थे।
कल तक तो वो सबसे बड़ा घटिया आदमी था जिसने महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या किया था, उसकी एक बात पे ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वाद अनुसार ही उनकी बात का विश्वास करते हैं? जब महिला की बात आती है तब वो झूठे हैं, लेकिन जब रामलला की बात आती है तो वो सच्चे हो जाते हैं। भाटी साहब, अगर वो आदमी झूठा है तो वो हर जगह झूठा है, और अगर फिर वो सच्चा है तो वो बात भी मानिए जब वो कहते हैं आपके हिसाब से मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चल सकता। और हाँ, हम जब तक प्रमाण सामने नहीं आए तब तक हम आप लोगों की बातों को झूठ ही बोलेंगे। फिर बोलती हूँ, आप लोगों ने और आपके मुखिया ने इल्जाम लगाया और ट्विटर पे कहा कि ऐसे चीजें सामने आई हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में गबन हो रहा है, चोरी हो रही है। दिखा दीजिए आपके बॉस ने एफआईआर कराई हो, उसके बाद कराई हो। आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वहां से जो आपका सांसद जीत के आया है उसके लिए क्या शब्द बोलते हैं राकेश जी? ये लोग अयोध्या का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं उसको, है ना? भगवान राम की जगह आप उनको अयोध्या का राजा बोलते थे। उन्होंने लिखवाई एफआईआर, सांसद है वहां आपके अखिलेश जी ने उनको भी सबूत दिखाए होंगे। दिखाइए भाटी साहब। अरे आप नहीं लिखा दी होगी, आपको तो ब्राह्मणों से, हिंदुओं से, गुजरों से सबसे नफरत है, आपने लिखवाई होगी। एक एफआईआर दिखा दो, मजा आ जाएगा आज। ठीक हम है, लोगों के मुंह पे मारो एफआईआर आज। ठीक है, खत्म बात, टॉपिक खत्म। कहां पे एफआईआर? क्योंकि बीएनएनएस के मुताबिक अगर आपके पास ये लीगल है, अगर आपके पास कोई सबूत, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका दायित्व बनता है कानून के तहत कि आप एफआईआर कराएं। ठीक है, जिम्मेदार ठीक है भाटी जी, आऊंगा। दो मेहमान और बचे, एक एक बार उनकी बात हो जाए फिर आता हूं आपके पास। मनीष दोषी जी, ये अच्छी बात है कि सब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। आज तो बाकायदा हमारे एक स्ट्रिंग का जिक्र आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया, जिस प्रद्युमन नाम के शख्स से हमने बातचीत की थी। जरा उस विजुअल को भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि दान चोरों पर सवाल के बीच आप लोगों को आज उमर खालिद की याद कैसे आ गई? मुझे लगता है कि पूरी बहस में जिस तरीके से वीआईपी पास से लेके मूल चर्चा से भागने की बात है, ये बात तो सच है कि चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, वोट चोरी नहीं मानने वाले, सीट चोरी नहीं मानने वाले आज ये तो माने कि भगवान राम के मंदिर से पूरे देश से करोड़ों श्रद्धा प्रेमियों ने अपना चंदा दिया था, भगवान को भेंट धराई थी, वो आज गबन हो गया है। और गबन करने वाले कौन थे? वही लोग थे जिसको देश के प्रधानमंत्री ने चुना था ट्रस्ट के लिए। वो गबन करने वाले कोई और नहीं है। जिस दिन से जमीन वहां की बेची जा रही थी, किस तरीके से खरीदा हुआ उलट पलट करके करोड़ों रुपए का जमीन में गफला हुआ, फिर मंदिर बना, फिर ये चंदा चढ़ावा का चोरी का हुआ। ये पूरी चोरी में आज मैं दावे के साथ, इसलिए मेरे पास कोई सीट का रिपोर्ट नहीं है, पर अभी पहली बार आरएसएस के वरिष्ठ संघ सहायक है होसबोले जी, इसने क्या है कि भैया ये हिंदुओं का आस्था का है, पर ये इसमें बोल रहे हैं कि कोई और लोग बोल रहे हैं भ्रमित मत हो। अरे भाई, भ्रमित करना तो भाजपा आरएसएस का काम है। आज देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे आपने कुठाराघात किया है और आप बोल रहे हैं कि भ्रमित न हो। आप बोल रहे संयम रखे हिंदू। अरे भाई, हिंदुओं ने तो संयम रखा है, पर आपने चढ़ावा की चोरी किसने की? वो चोर कौन है? किस वहां कौन सी विचारधारा से आता है? आरएसएस के कितने लोग हैं, कितने स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए? ये पूरी बात तो आपने पसंद किया था। वहां से कौन सी ध्वजा चलेगी, वहां कौन आएगा, कौन किसको निमंत्रित किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, पूरा लिस्ट चेक करने वाले तो देश के प्रधानमंत्री श्री है। वो पट्टी लगा के बैठे, मौन धारण करके बैठे। होसबोले जी ने आज पुतना खुद का स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप देखिए ये सब लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। अरे भाई, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करने वाले, पहले शिला के समय पे चोरी हुई थी, आज ये चंदा चढ़ावे पे चोरी हुई है। और चोरी करने वाले कोई और नहीं है, वही है कि जो आरएसएस की विचारधारा के साथ है, जिसने प्रधानमंत्री के थप्पा लगा के वहां का विश्वास दिया था। आपने देश के करोड़ों हिंदुओं को उसका विश्वासघात किया। इसकी बात स्वीकार करने की जगह पे आप बोल रहे किसको वीआईपी के लिए पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे मनीष जी, मैं राधिका मनीष जी, ये बात शुरुआत भाटी जी ने की थी, आप गलत उधर जा रहे हैं। पास की बात ये लेकर आए थे आपके बगल के स्क्रीन में। मैं तो बता रहा हूं आपका माध्यम से। अरे मैं बता रहा हूं कि ये आपके सहयोगी जिनके साथ आप लोग 27 में गठबंधन करके हो सकता है चुनाव लड़ रहे हैं, जो 50-50 की बातचीत वो छोड़ दीजिए खैर, लेकिन उन्होंने पास की बात छोड़ी, उन्होंने पैसे की बात छेड़ी। मैं तो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता था, यह आज का मुद्दा थोड़े नहीं था।
लेकिन मनीष जी मैं मेरे आपको नम्र निवेदन करता हूं। हाँ। मेरा नम्र निवेदन है, हाँ। दो बात हाँ। मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ। दो बात। हाँ। एक बात मेरी है, हाँ। आपके माध्यम से हाँ। देश जानना चाहता है, आप भी स्वीकार करते हो, देश भी स्वीकार, करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वास का ये चंदा चढ़ाने वाले में किसान भी है, हाँ। खेत मजदूर भी सब है, है, ठीक है। बड़े लोग है, मध्यम वर्ग है, सब है। हाँ सबकी आस्था का राम भगवान है। हाँ। तो ये राम भगवान के मंदिर में इतना बड़ा गफला हुआ, हाँ। जमीन के पास पहले गफला हुआ, फिर ठीक ये है, बड़ी ठीक है, लूट है। हाँ ये ठीक तो है, लूट है। ठीक और है। जो वो अहंकार प्रधानमंत्री का जो आप नाम ले रहे हैं वो राधिका खेड़ा रिप्लाई करेंगी। मेरे सवाल का जवाब मनीष भाई नहीं मिला। सरकारी खजाने की मैं आ रहा हूं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चढ़ावा था, इसकी लूट है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं वो उमर खालिद वाली बात आप छोड़ गए, वो कहां से आ गया चर्चा में? मुझे लगता है कि आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा मूल मुद्दा एक ही है। किसी ने प्रश्न पूछा होगा तो जवाब देना है, हम जवाब से भागने वाले इंसान नहीं है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता जवाब देते हैं। हाँ। भागने वाले का कौन काम कर रहा है इसका मुझे जिक्र नहीं करा, मुझे तो इतना जानना ठीक है, भगवान नहीं राम ठीक है, की आपका आस्था ये के स्टैंड साथ ठीक करोड़ों हिंदुओं की है आस्था मनीष के जी, साथ आपका किसने ये विश्वास स्टैंड बिल्कुल तोड़ा? ठीक है। किसने विश्वासघात किया? मैं आपकी किसने बात लूट से मचाई? मनीष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मुद्दा डिरेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सलाह देकर मैं अनिजेश जी के पास जा रहा हूं, फिर राधिका जी आऊंगा, और ये सलाह देकर कि अपनी पार्टी के नए नवेले नियुक्त राजेंद्र पाल गौतम जी जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको समझाइए, क्योंकि ये उन्हीं का बयान था कि ना ले आए इधर उधर की बातें जो डिरेल कर दे मुद्दे को। सिर्फ एक सुझाव देकर आगे बढ़ रहा हूं अनिजेश जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, और मैं अपेक्षा ये रखता हूं कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो बातें अभी उठाई गई हैं उनका सिलसिलेवार से मैं जवाब दे सकता हूं, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात ये, अभी राजकुमार भाटी जी ने मांग रखी कि सीबीआई से जांच हो। ये रोज सुबह से लेकर शाम तक वो पार्टियां और वो नेता कि सीबीआई जो है वो केज है, कैरेट में है, इनकी पॉकेट में है, सीबीआई हमें दे दो हम कुछ भी करवा लेंगे, उससे सीबीआई से मांग की बात कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको कि एक सुबह ये बोलते हैं कि सीबीआई इनके पॉकेट में है भारतीय जनता पार्टी की, और अब कह रहे हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं होनी चाहिए, मैं कहता हूं जांच जब निश्चित रूप से जाएगी, और न सिर्फ जाएगी बल्कि मेरा ये निवेदन है कि जो लोग कह रहे हैं कि वो लोग बड़ी मछलियां हैं, 20,000 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, उन सबको समझ जाने चाहिए, उन सबको समझ जाने चाहिए। ये जहां बैठ करके टीवी से डिबेट्स में जो लोग बोल रहे हैं या जो कहीं भी माइक सामने आते बोल रहे हैं, उन सबके पास एसआईटी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जो भी हो, उनको पकड़ करके पूछना चाहिए कि आप अगर इस चंदे की चोरी से आहत हैं तो आप ये बताइए कि आपने ये रकम बताई है, इसका सूत्र बताइए, क्योंकि हमें आपके पास सूत्र है, आपके पास प्रमाण है, हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने 20,000 करोड़ रुपए चुराए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपए की चोरी तक की बात पता है कौन कह रहा, राकेश जी? जो संसद में खड़े होकर कह रहा था कि बाबरी मस्जिद पर भगवान राम ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, रामलला ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, बात पूरी हो जाए। ये वो व्यक्ति कह रहा है। मुझे दुख है जो भी सामने घटनाएं आई हैं, मुझे दुख है, लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात से ज्यादा है कि जिन लोगों को खुशी हो रही है कि चंदा चोरी हुआ, वहां पर खुशी होने की बात नहीं है, ये दुख की बात है। लेकिन इन तमाम लोगों के चेहरे पर आपने खुशी देखी होगी, रोज नई नई बात, 20,000 करोड़, 30,000 रुपए, बड़ी मछली, छोटी मछली, सीबीआई जांच, ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको इसमें आपको कहीं दुख नजर आ रहा है क्या? कहीं लगता है कि राम भक्तों के साथ खड़े, इसमें कहीं इनकी भक्ति नजर आ रही है क्या? इनको इस बात का दुख है? तो सवाल उठाना गलत है क्या? और अगर कोई घटना हुई तो सवाल उठाना भी गलत है क्या? सवाल उठाना नहीं है ना, सवाल तो सब उठा रहे हैं, सवाल तो सब उठा रहे हैं, सवाल तो दत्ता जी ने आज उठाया। लेकिन बात यह कि आपको दुख हो रहा है या आप बड़े खुश हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, राकेश जी, बात बड़ी साफ सी है। ये सब तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के में आया,
शबरीमला में आया और तमाम मंदिरों में आता। मैं इसको छोटा नहीं कर रहा हूं और जहां जस्टिफाई कर रहा हूं, ये जो भी लोग वहां पर थे उनको, और हर मंदिर में, न सिर्फ राम मंदिर में बल्कि हर मंदिर में ये बात की इंश्योर होना चाहिए कि वहां पर किसी भी तरीके की, किसी भी भक्त की आस्था को चोट ना पहुंचे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इन्होंने पास की बात कही। मैं तमाम मंदिर ऐसे जानता हूं जहां पर लोग लाइन में न लग करके 5, 10, 50, 100, 500 रुपए दे करके लाइन से आगे गुजरते हैं। वो भक्ति होते हैं, वो भक्त ही होते हैं। उसकी कोई रसीद नहीं मिलती, उसकी कोई, वो चोरी नहीं है, वो रिश्वतखोरी है। वो क्या आपने लाइन में नहीं लगना चाहते? अब 500 लोगों की लाइन है, 500 रुपए किसी को पकड़ाए, किसी, ठीक है। मैं आता हूं अवनीश जी, मैं आता हूं एक बात कहते हुए। राकेश जी, कुल मिला के एक ये निश्चित रूप से जांच हो रही है। और मैं ये बात बता दूं कि ये जांच निश्चित रूप से हर उस कोण तक पहुंचेगी, ठीक है, और पहुंचनी भी चाहिए। अवनीश जी पहुंचनी भी चाहिए। मनीष जी, आपकी पीएम वाली बात का जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। और एक बात कहते हुए राधिका खेड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है कि वो क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं। इस पर आप अपनी बात रखिए। और एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, अभी भी सिस्टम में लोग चेते नहीं है राधिका जी। कल एक स्टिंग हमने दिखाया था, और इस स्टिंग में प्रद्युमन नाम का एक आदमी, वो अभी भी वो नकली हार देखकर उसकी आंख में चमक आ जा रही है। लाओ मिलवा देते हैं बाबूजी से। तो अभी ये बहुत ओवरहॉलिंग की जरूरत है वहां के सिस्टम में, और उम्मीद है कि विवाद खत्म होगा तो सब कुछ दुरुस्त हो गया रहेगा। बोलिए, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, ओवरहॉलिंग की जरूरत है। कहाँ पे कमियां रही हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, इसीलिए एफआईआर भी हुई है, एसआईटी इंक्वायरी भी हो रही है, और सबरीमाला की तरह कवर अप करने की कोशिश नहीं करी जा रही है। 1 महीना हो गया केरल में कांग्रेस की सरकार को। अब जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दिखाएं इनके बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता की एक भी कार्रवाई शुरू हुई हो। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी राकेश जी, उन्होंने कहा हैंड पिक करे वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के हैंड पिक लोग हैं, उन्होंने बिठाया था। तो एक हैंड पिक किया हुआ आदमी रॉबर्ट वड्रा, जिसने हरियाणा में भी लैंड ग्रैबिंग करी, अभी कल ही की खबर है, आप ही के चैनल ने चलाई थी कि कैसे उन्होंने और उनकी भाभी ने मिलके उत्तराखंड में अपने ही विधायक को बेच के भी लैंड ग्रैबिंग कराई। अब ये रॉबर्ट वड्रा तो खुद सोनिया जी ने अपना दामाद चुना और प्रियंका जी ने अपना पति, तो उनसे इसका मतलब उन्होंने एक लैंड ग्रैबिंग करने वाला, उसकी फैमिली लैंड ग्रैबिंग, उसके बाद विधायक भी चुना उत्तराखंड में कांग्रेस का, जिसने जाके धमकाया एक बुजुर्ग 90 साल की मुसलमान महिला को। वो लोग जो हमेशा ये कहते हैं हम मुसलमान के लिए है, मुसलमान का पहला हक है, और उन्हीं का हक छीनने खुद रॉबर्ट वड्रा साहब ने कांग्रेस के दामाद भी भेजे। तो आपने क्यों ऐसा आदमी हैंडपिक किया, वो भी अपने घर के अंदर, जो देश को ही चंपत लगा रहा है, जो देश को ही लूट रहा है, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कहां कहां अभी भी इंक्वायरी चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट है, ये कहेंगे जी वो बेल हो गई, रिपोर्ट ये कहेगी नहीं, एसआईटी ने एक्सप्लिसिटली कहा है। पहले जवाब दे देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस घिसा पिटा राग लापेगी। पहली एसआईटी ने कह दिया कि वो केस अभी भी खुला है, अभी भी फ्रॉड की चीजें हैं, अभी भी कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है वो है, लैंड ग्रैबिंग, और अभी तो हाल ही का केस है, कल ही का स्टिंग ऑपरेशन क्या सामने है कि कैसे एक कांग्रेस का विधायक 90 साल की एक मुसलमान महिला के घर पहुंचा। ठीक है, क्योंकि प्रियंका जी की भाभी जी का वो रॉबर्ट वड्रा हैंड पे, कैसा आपने ऐसा दामाद और पति चुन लिया अपने घर के लिए? मनीष दोषी, बहुत गलत बात है। मनीष दोषी रिप्लाई टू राधिका खेड़ा। मुझे लगता है राधिका जी को पता ही नहीं है डिबेट किस मुद्दे पे है। आज की बहस हमारी है चंदा चोरी किसने किया, चढ़ावा चोरी किसने किया, अयोध्या राम भगवान की जमीन किसने हड़प ली, किसने करोड़ों रुपए का गफला किया, इस बात का नहीं है। हम पहले से भी कह चुके, हमको पता है कि किस तरीके से पहले से एक भाई साहब बस में कह रहे थे, पता है तो एफआईआर करी होगी। जो लोग कह रहे इसके पास पैसा कहां से आया, कितने पे जा रहे, चिल्लाना बंद करो, आपको सुनने की थोड़ी सी बहस रखा करो। अरे बदतमीजी से किसी और से बात करो, अपने घर में चिल्लाओ ऐसे, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हो, चिल्लाना बंद करो, तमीज से बात करो। एक सवाल पूछा था, अगर क्लेम कर रहे हो तो एफआईआर दिखाओ। ये बदतमीजी जाके राहुल गांधी क्या करना, चोरी की सजा होनी चाहिए। ये बदतमीजी न्यूज़ चैनल पे मत करना दोबारा। नागपुर के इशारे पे चोरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे ये क्या क्या व्यवस्था हो रही। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने जो राजनीति था वो देश के करोड़ों हिंदू की भावनाओं के साथ किया है, विश्वास तोड़ा है, आस्था का सवाल है। जहां तक सवाल है, भाई साहब कह रहे थे जो लोग बोल रहे हैं प्रश्न उठाए, आपने अच्छी बात बोली कि भाई प्रश्न उठाना गलत है तो इसको सीबीआई सीट को पूछना चाहिए। अरे भाई साहब, 1-1 साल तक देश के लिए जिसने अपनी जिंदगी खोई
जिसने शहादत वोरी, वो जवानों का 1 साल बाद जवाब आता है कि वो शहादत हुई थी, वो भी अपने लोकसभा पटल पे किसने क्या बोले थे, ठीक। उसको कोई नहीं बाइज्जत चिट्ठी देश के ठीक। रक्षा मंत्री को, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों लोग के पास आ रहा हूँ और एक गुजारिश करते हुए प्लीज मोदी से लेके राधिका और मनीष जी, आप दोनों लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, भगवान दोनों लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बी पेशेंट और थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखें आप दोनों लोग। राधिका आप 15 सेकंड लीजिए, फिर अवनीश जी और फिर भाटी जी आ रहा हूं, ठीक है। राकेश जी, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। चुप कराइए इनको ना। अभी मैं इनको बोलूं शट अप, जैसे ये बीच में प्लीज नहीं अच्छा लगता है राधिका जी, प्लीज नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए मैं कह रही हूँ कंट्रोल कराइए। प्लीज हाँ ठीक है, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया, राहुल गांधी का नौकर है, ठीक है, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया था, उन्होंने भी थोड़ा सा कर दिया, मैं बीच में आ रहा हूं। मनीष जी बात पूरी हो जाए, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर लिया, उन्होंने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया था, बात पूरी हो जाए। मनीष जी मैं फिर आ रहा हूं सर, ज्यादा इंटरप्शन। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, की तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है प्लीज, नहीं प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा कोई नहीं इस्तेमाल करे, कोई ऐसी भाषा नहीं प्लीज। मनीष जी आई रिक्वेस्ट यू, ये अभी राधिका जी की बारी है, फिर मैं आता हूं। फिर रिपीट करती हूँ, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता जानते नहीं। अगर अयोध्या की बात होगी तो देवभूमि की भी बात होगी, जहां पे ये गुंडागर्दी करके सोनिया गांधी के इशारे पे और प्रियंका दीदी के इशारे पे उनके पति और उनकी भाभी के लिए वहां पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है। वहां पे बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, लाखों हजारों करोड़ों पिलग्रिम हर रोज वहां पे जाते हैं, पूरा वहां पे पिलग्रिमेज होती है, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं। वहां पे हमारी गंगा मैया है, यमुना देवी है, सब है, तो हम सवाल नहीं करेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, ठीक है, सवाल तो सभी कर रहे हैं, सवाल तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये भी कर ही रहे हैं। अवनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, अवनीश जी भी इशारा कर रहे थे। राकेश जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कोई सवाल नहीं उठा सकता, सवाल जरूर उठाए, जांच की मांग की जाए, जांच के बिल्कुल अंतःकरण तक पहुंचा जाए। लेकिन यहां पर बैठ करके कोई कह रहा है कि ये सब दान की चोरी जो हो रही थी वो प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रही थी। आपको लगता है ये सवाल उठाना है? फिर माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, फिर माफी मांगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनके पास प्रमाण है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रही थी, तो टीवी पे नहीं है, SIT पे जाके कहे ना, कहे सुप्रीम कोर्ट में FIR रिट फाइल करें, वहां पर जाकर के 20,000 करोड़ की चोरी हुई है, प्रमाण दे, कागज रखे सामने जाकर के। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड अभी ले लीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जा रहा हूँ। 30 सेकंड अभी ले लीजिए, बोलिए मनीष जोशी जी। ने कहा 20,000 करोड़ की चोरी, ठीक है, ये रहे कागज मेरे हाथ में। ठीक है मनीष जोशी जी, 30 सेकंड, एक बात 30 सेकंड। मुझे लगा जिस तरीके से राधिका जी भाजपा के उछल बात करें, इतना तो बताइए, भगवान राम का विश्वास आस्था का किसने तोड़ा, आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया, सब लोग किसके साथ, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं भगवान राम में विश्वास करता हूँ, मेरा भी आराध्य देव है, पर वो बोल रहे थे मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। आज हम कहते हैं कसम राम की खाते हैं, चंदा चोर को जेल में भिजवाएंगे। नहीं आना चाहिए, राम मंदिर पर फैसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब भाटी जी को लाइए स्क्रीन पे। भाटी जी, 2 बातें, एक तो ये आपने सीएम योगी का नाम लिया, कोई पीएम, एक मिनट, सीएम योगी का नाम लिया, कोई पीएम मोदी का नाम ले ले, फिर यह लगता है कि आपका मकसद सियासी है, सवाल उठाना नहीं। दूसरी बात जो राधिका खेड़ा ने पूछा, आप लोगों ने जोर शोर से उठाया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है। पवन पांडे, फिर अखिलेश यादव, सबने उठाया, लेकिन एक FIR भी आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई। कौन जा रहे हैं? वकील जा रहे हैं, कौन जा रहा है? कोई तीसरा जा रहा है। जिन्होंने दर्ज कराई है उनकी दर्ज हो गई है। 2021 से संजय सिंह सबूत लिए घूम रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी चंपत राय ने। उनकी FIR दर्ज हुई। संतोष दुबे अयोध्या थाने में FIR दे के आए हैं, संतोष इसके चंपत राय, अनिल मिश्रा और इनके खिलाफ, गोविंद जी के खिलाफ दर्ज हुई क्या? अयोध्या के सारे वकील इकट्ठे होकर, 2000 वकील इकट्ठे होकर थाने तक गए हैं, उन्होंने मार्च निकाला है, उन्होंने सबूत दिए हैं, वो FIR कराना चाहते हैं। उनकी दर्ज हुई क्या? चोरी का, और ऊपर से सीना चोरी करी है, डकैती डाली है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है, डकैती पड़ी है।
इतने सारे सबूत मिल रहे हैं। और अगर पुलिस इतनी ढील बरत रही है तो किसके कहने पे बरत रही है? जो योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर को अपना राजनीति का सिंबल बनाते हैं, जो गरीब जेब कतरों के घरों पे बुलडोजर चलवा देते हैं, इन चोरों के घर पर, डकैतों के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चले? चलने वाला है। जो पुलिस ने 8 लोग जेल चलने भेजे, वाला है। पुलिस ने दो कोर्ट में लोग रिमांड रडार क्यों पर नहीं हैं। मांगी? सुनिए पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? सुनिए बीच में मत चिल्लाओ, बीच में मत चिल्लाओ। भाटी जी मैं बोल रहा हूं। अच्छा राकेश जी आप बोल रहे हो। भाटी जी सुनिए, दो लोग सामने स्क्रीन नहीं है। अरे सुनिए, 2 लोग रडार पर हैं और बाकायदा एडीए ने नोटिस भेज दिया है, तो इंतजार कीजिए, वो नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो बुलडोजर चलेगा। आ रहा हूं राधिका जी, 30 सेकंड दीजिए। मैं एक सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। आपने एफआईआर की बात कही, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। दूसरा सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए। तहरीर ही सही, छोड़ दीजिए एफआईआर। क्या आपकी पार्टी के किसी नेता ने में थाने में जाकर तहरीर ही दी क्या? हमें इस जांच पे कोई भरोसा ही नहीं है। ये एसआईटी है ही नहीं, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये केस की लीपापोती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए तो हम सबूत कह तो रहे हैं हम। अरे तो आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है भाई। आप तो कहते हैं कि सीबीआई इनके हाथ का खिलौना है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इनके हाथ का खिलौना ही है, इनके इशारे पर। संजय राउत उधर कह रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट के जज से जांच करा दो, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। पांडे जी आप तो किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। समय कम है, राधिका बार बार इशारा कर रही है, रिप्लाई आ जाए। राजकुमार जी मुझे ये बताइए, आपके मित्र संजय सिंह जी ने कब कंप्लेंट दी कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर प्रॉब्लम आई है? कब दी कंप्लेंट? तारीख पता है आपको? जो एफआईआर आप कह रहे हैं दर्ज नहीं हुई, कब दी उन्होंने कंप्लेंट? आप कोई जानकारी नहीं रखती तो क्यों राजनीति करती है? आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्यों राजनीति करती है? कंप्लेंट कब दी बताइए? अरे 2021 से दे रखी है, 2021 से दे रखी है। अरे 2021 से 2021 से दे रखी है। और 2021 में योगी जी का ये बयान था कि हम जांच करा रहे हैं। राकेश जी प्लीज इनको अरे झूठ आप बोल रही हैं लगातार। मैंने ये बहुत जरूरी है, इनका भ्रम धौस जमाए जाओ, बस ये धौस पट्टी करे जाओ और चोरों की तरह शोर मचाए जाओ बस। राकेश जी प्लीज इनको म्यूट करिए। उल जलूल बातें करती हो, इधर उधर भागती हो। बड़ी खबर है, 10 सेकंड और अधिकारी प्लीज। भाटी जी बात आ जाए इनकी। आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड अधिकारी बोलिए। सोचते कि मैं महिला हूं तो घर करके चलाएंगे। 26 जून 2026 को संजय सिंह ने जाके, अरे सबसे ज्यादा आप चिल्लाइए, पूरा शो इसकी रिकॉर्डिंग देखना, सबके बीच में आप बोलिए, सबके बीच में आप चिल्लाइए। सबसे ज्यादा बदतमीजी आप करती है पूरे शो में, सबसे ज्यादा बदतमीजी आपने करी है पूरे शो में। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, आप सबको रोकता हूं। दान चोरी पर हमारे स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले, रागिनी नायक ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे हो रहे हैं। प्रद्युमन नाम के एक आदमी से बातचीत हुई है और ये स्टिंग ऑपरेशन है जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले शो में भी कर रहा था और इसकी चर्चा हुई अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रागिनी नायक ने इसको लेकर अपनी बात कही, सुनिए। आज के एक एक्सपोजे पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रोज कुछ नया घटित हो जाता है, रोज एक नया एंगल, एक नई कड़ी जुड़ जाती है और रोज पता चलता है कि राम भक्ति का मुखौटा ओढ़कर चढ़ाकर किस तरह की घटिया से घटिया हरकत की जा रही है। तो जैसे ये सब ही काफी नहीं था, एक न्यूज चैनल ने एक्सपोजे किया, उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया और उस अंडर कवर ऑपरेशन से पहले एक राम मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है और वो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, उसका दरवाजा जब से चोरी पकड़ी गई, मीडिया के हमारे साथी लगातार खटखटा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अंदर आने दीजिए, देखने दीजिए, बात करने दीजिए। अरे लोकतंत्र है, अरे हमें भी पता चले अंदर क्या चल रहा है, और वो फाटक बंद कर दिया जाता है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा है सियासी गलियारे में और हमने कल एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था किस तरीके से एक प्रद्युमन नाम का शख्स है और हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे और इस बात का जिक्र किया कि साहब को चढ़ावा देना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं जाइए, ठीक है, दफ्तर में चले जाइए। फिर कहा कि नहीं, मिलवा ही दीजिए। तो क्यों मिल लें, आजकल किसी से मिल नहीं रहे हैं बाबूजी का मतलब लोग कहते हैं कि बाबूजी वहां पर चंपत राय को कहा जाता है, ये चर्चा है। अब फिर उस स्टिंग ऑपरेशन में आगे ये भी हुआ कि ठीक है, एक नकली नेकलेस दिखाया गया कि कुछ गहने हैं वो देना चाहते हैं, तो हुआ कि ठीक है, अच्छा मिलवा देंगे। तो एक
ब्लैंक पेपर पर आप एफिडेविट लिख कर दीजिए। बहुत सारी बातें हुई इस स्टिंग ऑपरेशन में जो ये बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। राम मंदिर शराबत चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर योगा सेंटर कौशलपुरी पहुंची है। ये एक और बड़ी खबर है। सुबह 9:30 बजे से अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया। कई जगहों पर उसकी निशानदेही पर नकदी और कागजात को भी बरामद किया गया। मंदिर के शराबत चोरी के मामले में पुलिस लेकर